इमरान खान साहब के हवाले से ज़्यादा अच्छी खबर मेरे पास नहीं है, और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में मौजूद नहीं है, वो कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज्यादा लोग भड़क उठेंगे। आपके पास खान की जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका आपको पता है, आप समझ गए हैं। अब ये नफरत दुश्मनी में बदल गई। जो दिन गुजरते जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारे अलार्मिंग ये खबरें आना शुरू हो गई हैं। स्पेशली इमरान खान साहब की जान को ख़तरे के हवाले से मुख्तलिफ और मुतजाद बातें जो है ना वो की जा रही हैं। वो एक नया क्राइसिस, एक नई डिबेट वो शुरू हो गई है कि खान साहब के हवाले से आपने सुना होगा, फैसल वाडा साहब को बार बार कह रहे हैं जनाब उनकी जान को ख़तरा है, और वो इसका ब्लेम जो है वो बुशरा साहब और उनके बकौल उनके हवारियों पर डालना चाहते हैं ताकि खान साहब को इस तरह की चीज़ें दी जाएँ। कोई खाने पीने में जब ये मिलने जाते हैं कि खान साहब जो है ना उनको खुदा न खासा एलिमिनेट करके पार्टी पे कब्जा कर लें। और ऐसा महसूस हो रहा, अल्लाह ताला माफ करे, कि या तो पाकिस्तान का निजाम सर्वाइव करेगा या तो इमरान खान सर्वाइव करेगा। अपने हैं लेकिन अपनों ने कैसा किस तरह मारा, कितनी बेदर्दी से मारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा, इस्लामाबाद में पीटीआई में जो वर्कर्स को भूने जाने के बाद अब जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो हैं वो लापता हैं। वो इस समय कहाँ हैं, वो इस बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी को नहीं पता है। वो इस समय लापता हो चुके हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, उनको जान से मारने की साजिश करी जा रही है, उनको पॉइजन देने की साजिश की जा रही है। उनकी जो कहा जा रहा है उनकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। वो साथ ही साथ लापता हैं, उनकी तबीयत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, फिर मिलते हैं लास्ट में वीडियो के एंड में। अभी से बयान तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब कल को खान साहब को अगर कुछ होता है तो ये कह दें, देखा जी हम तो पहले से कह रहे थे चीज़ें होंगी। सो दीज आर वेरी इंतहाई डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट्स है, जिसको ये फैसल वाडा साहब जो हैं वो अपनी बात के सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं कि ये इस तरह का बयान या नैरेटिव पीटीआई अपने सोशल मीडिया के ज़रिए या अपने लोगों के ज़रिए बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो खान साहब की जो बहनें हैं, अब हमने देखा है वो बुशरा साहब के उनका पहले भी मसला चल रहा था, वो अब सामने आ रही हैं अपने भाई को बचाने के लिए। उस आदमी ने या उस औरत ने इतना बड़ा धोखा दिया जिसको हमें मुकम्मल यकीन था कि ये हमें बचाएगा, इस दुनिया में हमारे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेगा तो हमें, मसलन के माँ बाप, और जब बाप बेटी से ज्यादती करता है या माँ बेटे से ज्यादती करती है, और आप समझ रहे हैं मैं किस ज्यादती की बात कर रहा हूं, वो जो बेटी, वो जो बेटा, उसके ऊपर जो ट्रॉमा आता है, उसके ऊपर जो एक ऐसा वहशियाना एक खौफ आता है कि चीफ ने बताया कि इन विरोध प्रदर्शनों और धरनों से पाकिस्तान को हर दिन 190 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान करीब 1000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। भूल जाइए बीबीसी को, भूल जाइए इंडिपेंडेंट को, भूल जाइए दीगर इदारों को जो बता रहे हैं कि हकीकत क्या है। उसकी वजह यह है कि ये तो इंटरनेशनल इदारे कहे जा सकते हैं। अब तो वो इदारा भी सामने आ गया है जिसको हुकूमत ने सबसे ज्यादा इश्तिहारात दिए हैं, अब भी सबसे ज्यादा इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, जिनके बारे में हुकूमत ये भी नहीं कह सकती कि इस इदारे की भी नहीं हम न मानते। जनाब जियो ने फैक्ट चेक सामने लाकर हुकूमत को धचका दे दिया है। और उनके बारे में कहा भी यही जाता है कि वो अपनी फैमिली में वो सीधी बात करती होती हैं। सो उनकी सीधी बातें जो है, पहले जुल्फी बुखारी साहब को हिट किया था जब चांसलर का इन्होंने इलेक्शन लड़वाया था खान साहब, उस पर भी वो नाराज़ थी, वो नाखुश थी। अब जो कुछ बयानात आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है बुशरा साहबा के हवाले से जो उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हुई है, उसमें रुबीना खान साहबा को खुश नहीं है। उन्होंने भी कोई बातें की हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं अखबारात में, और साथ में हमने, जैसे मैंने कहा, अलीमा खान साहबा भी वो दरमियान में। सो इसको भी ज़रा हम देखेंगे कि बुशरा साहबा वर्सेस अलीमा खान साहबा और रुबीना खान साहबा भी उसमें आ रहे, उज़मा खान साहबा भी साथ होती, वो बात तो नहीं करती, वो टीवी नहीं चल रहा है इमरान खान का, तो इससे जाहिर है कि खदशात बढ़ेंगे, कुछ भी कहा जाएगा कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब खुद इमरान खान बात ही नहीं कर रहे, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो क्या होगा? ताकि वकील को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। तो पहले भी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका। जेल हुकाम ने कहा कि जी हमारे पास नहीं है, वो अपनी ही काल कोठरी में है, लेकिन वो तो अब थाने के अंडर है, थानेदार के पास है, इंस्पेक्टर के पास है, नहीं
जो रेगुलर पुलिस होती है उसके पास जेल हुकाम। फेक न्यूज़ जो है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम एक बनकर सामने आया है, आपने भी सुना होगा। अब फेक न्यूज़ की सबसे हाल्ट मैं समझता हूँ पीटीआई खुद हो रही है कि आप लाख आप गलत चीज़ें कर लेंगे, आपको अपनी जंग हमेशा फैक्ट्स पर लड़नी चाहिए, चाहे 1% ही क्यों ना आपके चांसेस हों विक्ट्री के। वही कुछ हुआ है कि जब आपने ज़्यादा उसका इन्फ्लेटेड फिगर बताना शुरू किया है कि उन्होंने कहा खोसा साहब ने 278 जो हैं वो यहाँ पे जहाँ भाग हुए हैं, किसी ने कहा 100 हुए, किसी ने कहा जी 20 हुए, किसी ने कहा 12 हुए, किसी ने कहा 50। और जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर की तहसील शिकई के इलाके सांगला और अंजर चीना में कल से 3 रोजा कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर नासिर खान के दफ्तर से जारी इलामे के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तहसील शिकई में कल से सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट के बायस 3 रोज तक सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज होगा। डिप्टी कमिश्नर नासिर खान ने तहसील शिकई के आवाम से सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन की अपील की है। सच झूठ की नहीं केयर करते होते कि नहीं, फिर आपका मकसद अपने मुखालिफ को आपको नीचे लगाना होता है एट ऑल कास्ट, वट एवर द मेहम क्यास, कोई सिविल वार, सिविल स्ट्राइक, जंग, गोला बारूद, लड़ाई झगड़े, मारे जाएं, शहर जल जाएं, लोग मर जाएं इनसे फेक न्यूज़ से, उनको इस बात की नहीं परवाह होती, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, जो मेरे अंदर की बात है, जो मैं जो सोचता हूँ या जिस तरीके से मेरा ख्याल है चीज़ें हैंडल होनी चाहिए उसी तरीके से। बहुत सारी हमने देखा है बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जिन्होंने वो चीज़ें शेयर की हैं। एंड जरगे में शिरकत और खिताब, जो भी हमको खराब करेगा इसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाए। वज़ीर आला की कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत। वो वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पर वो इमायदीन से मिले हैं, ये आप वीडियो देख सकते हैं। और वहाँ के बुजुर्गों से मिलकर वहाँ उन्होंने खिताब भी किया है कि इस मामले को हमने हल करना है, कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी ये मसला अवाम ने मिलकर हल करना है। वहाँ पर फिर उन्होंने इस बारे में लोगों को एतमाद में भी लिया। तो इसी पे उनके लवाकीन और उनके लोगों को सामने लाया जाता और उन्हीं पे ये उस पर डट जाते कि नहीं, जब यही लोग हैं जिनको इनको या फोर्सेस के जरिए मारे गए। इट वाज ए ह्यूज, अगर मुझे इंसानी तो एक जान हो काफ़ी होती है किसी की, कोई हुकूमतों के लिए, कोई इस्टेब्लिशमेंट के लिए, किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक करने के। आपने जब 300 तक गए हैं, 278 तक गए, 100, आपने उनका काम आसान किया है, आपने उनको हेल्प की है। ये अगर मुझे इस फेक न्यूज़ ने पीटीआई की मदद नहीं की, जो उन्होंने पीटीआई वालों ने खुद फैलाई है, उनके खुद बड़े बड़े ओहदेदार उन्हें फैलाए हैं, कोई छोटे लोग भी नहीं थे, बड़े लोग थे। कि एक दिन चलने का भी जवाज नहीं। फजलुर रहमान वो कह रहे हैं जी नजूमी तो नहीं हूं, लेकिन जवाज कोई नहीं है कि एक दिन भी हुकूमत चले। ये देखें अली अमीन गंडापुर ने क्या कर दिया है। पिशावर लेडी रीडिंग अस्पताल में वज़ीर आला केपी सरदार अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद एहतजाजी मार्च में जख्मी होने वाले वर्कर्स की अदालत की। हुकूमत कुछ और कह रही है, वफाकी हुकूमत कुछ और कह रही है, ना कोई जख्मी हुआ ना किसी को कुछ हुआ, वहाँ तो कुछ भी नहीं किया गया। और अब ये देखिए, ये फैक्ट चेक किनका है। जियो फैक्ट चेक ने 26 नवंबर को 3 पीटीआई कारकुनान की अमवात की तफसीलात बिमा डेथ सर्टिफिकेट शाया की हैं। या इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आपकी तो पूरी की पूरी, अच्छा फिर जख्मी कितने, अगर 300 बंदा मारा गया है आपके बकौल, तो फिर तो 5000 लोगों को जख्मी होना चाहिए था कि पूरे का पूरे मजमे, क्योंकि आप तो कहते 10-15 हज़ार लोग थे। अगर 300 मारे गए हैं तो फिर 5000 बंदा जख्मी होना चाहिए था गोलियों से। ये मतलब ये कॉमन सेंस की बात है जिसको आप लोग भी समझते हैं। सो वो एक इलाका आपका इशू है कि आपने उन लोगों का, उनको जस्टिस बनाने की बजाय आपने उल्टा हुकूमत को दे दिया कि वो आप उनके जो फॉलोअर्स हैं हामी वो मजाक उड़ा रहे हैं, और आप फिर उस पर डिफेंस पे चल गए। फिर आपने वहाँ 300 278 से यकदम आप 12 पे आए हैं। का जो कारकुन था जहां भाग नहीं हुआ। डेथ सर्टिफिकेट्स फ्रॉम पिम्स एंड पॉलीक्लिनिक कंफर्म एट लीस्ट 3 फर्टिलिटीज फ्रॉम गन शॉट वुंड्स। पिम्स और पॉलीक्लिनिक से कम से कम 3 लोगों की तस्दीक हुई है कि जिनको गोलियां लगी थी और वो जाँ बाक हुए हैं। अब ये नादिया खालिद और समन अमजद की ये रिपोर्ट है और इस पर जनाब पूरी उन्होंने डिटेल्स की है जी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो हुकूमत को झूठा साबित करता है। अभी आएगा एंगर भी आएगा, फ्रस्ट्रेशन, रिएक्शन, देन व्हाट आफ्टरवर्ड। जब सारी चीज़ें सामने आ गई वो तो आपको झूठा समझेगा, अगली दफ़ा आपकी बात नहीं मानेगा। शेर आया तो एक दिन शेर आ जाएगा तो लोग कहेंगे छोड़ो यार झूठ था, ये तो ऐसे पहले भी झूठ बोलते रहते। सो इस दफ़ा मेरा ख्याल है पीटीआई जो है इस पे सोशल मीडिया की कैंपेन के हवाले से वो पुराना तरीका जो था कि बस आप उस पर छोड़ दें और पूरा सच। मैं फिर कह रहा हूँ कि लोगों को तो ये तकलीफ़ होती है सच्ची स्टोरी पे। मैं खुद रिपोर्टर हूँ, आई नो दैट। मैं किसी बंदे के बारे में ये कहूँ ना, कोई मेरे बारे में कह रऊफ़ ने ये जो शर्ट पहनी हुई है ना, ये किसी ने इसको वो दिया है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा, ये थी आज की वीडियो। आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान की हालत क्या है। इस्लामाबाद में जो है सैकड़ों लोगों को मार दिया जाता है, उनकी जो लाशें होती हैं उनको छुपा दिया जाता है
ताकि कोई उनकी लाशें जो है वो ढूंढ ना पाए। साथ ही साथ इनकी जो लाशें हैं वो कंटेनर्स के अंदर छुपा दी जाती हैं ताकि वो किसी को मिले ना। साथ ही साथ जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी पत्रकार होते हैं जो इनके इंटरव्यूज लेते हैं, उनको भी मार करके जो इनकी लाशें हैं वो भी छुपा दी जाती हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि पाकिस्तान की जो हालत है वो कितनी बदतर हो चुकी है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अगर, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।